समझते हैं ज्यादा ये हार्डनेस होगा और क्या होगा, वेपराइजेशन का कम होगा। नीचे लिखिएगा, पॉइंट बनाकर आप लिखिएगा डी ब्लॉक तत्व का क्या, हाँ कुछ लिखा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता रहे हैं। भौतिक गुण ना, भौतिक गुण में क्या बताएं, काफी क्या होता है आपका, ये कठोर होता है ना। नंबर नेक्स्ट नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, इसमें लिखिएगा डी ब्लॉक तत्व का, डी ब्लॉक तत्व का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, डी ब्लॉक तत्व का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, अब द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अधिक होने के पीछे रीजन है, ये मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। अब मेटेलिक बॉन्ड बनाने में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेगा, एक तो तुम्हारा लेगा कौन आपका ये NS का लेगा पार्टिसिपेट, और इसके साथ साथ कौन लेते हैं भाग N-1D का भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेता है। ठीक है, जिस कारण से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। तो इसमें लिखिएगा क्या लिखा रहे थे, डी ब्लॉक तत्व का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि धात्विक बंध में, धात्विक बंध में, धात्विक बंध में NS और NS ऐसे लिखिए, NS का मतलब होता है नंबर NS, और इसका कारण यह है कि NS और N-1D, ये लिखना है N-1D, N-1D कक्षक के इलेक्ट्रॉन, कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब देखिएगा कि अब हम लोग इसमें ये समझेंगे कि किस, सभी का तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता ही होता है, लेकिन किस एलिमेंट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जिस देखिएगा जिसका इलेक्ट्रॉन समझिए पहले, अभी जिसका विन्यास जो होता है ना, अगर डी तुम्हारा क्या हो ज्यादा स्टेबल हो अगर, ठीक है, डी में अब बताओ कोई भी डी ऑर्बिटल स्टेबल कब होगा, जब डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, डी में या तो 5 आएगा या तो क्या आएगा 10 आएगा, वो उसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। नोट में लिखिएगा, नीचे नोट में लिखिएगा, लिखोगे D5, डी के ऐसे लिखिएगा D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व का गलनांक अधिक होता है, D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व का गलनांक अधिक होता है, तत्व का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होता है। ठीक है, आप बताइए तुम्हारा 3D सीरीज का बात किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, 3D सीरीज को अगर देखोगे तो कौन कौन इसमें एलिमेंट आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल आपका हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा आपका, ये जिंक हो जाएगा। स्कैंडियम के बाइटम सेल का विन्यास क्या होता है इसका, 4s1 3d, सॉरी 4s2 3d1, इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d2, इसका क्या होगा 3d4, इसका क्या हो जाएगा 3d5। तो
सबसे ज्यादा गलनांक किसका अधिक होना चाहिए बताओगे? क्रोमियम का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ये भी इसमें रीजन है ये। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, उसका वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले होंगे। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि आप लोग ये कितना नंबर का, 3 नंबर का है, ये 4 5 एंड ये आपका क्या है 6 नंबर का है ना। तो डी ब्लॉक में जो 6 वर्ग का एलिमेंट होगा इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका उसका मैक्सिमम उसका हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम के बाद तुम्हारा नीचे कौन हो जाएगा बताओगे? इसमें यहाँ पर जो हो जाएगी तुम्हारा कौन सा सीरीज है, 3D सीरीज। 4D सीरीज में कौन कौन आ जाएगा? वाई अर्नब ना, वाई अर्नब, मुतक, रियू रे, मुतक रियू आयु होगा, रे पर एजीसीडी था ना, पर एजीसीडी था। आगे आओगे जब इस 5th में आओगे तो क्या हो जाएगा, क्या था इसका मेथड याद करने का? ला हफ्ता ना, ला हफ्ता डब्ल्यू डे। देखो इसमें आपको जो यहाँ पर जो लिखे हैं, मैं कौन सा लिखे हैं, आवर्त कौन सा सॉरी वर्ग लिखे हैं। तो 6 नंबर आपका ये वर्ग है, कौन कौन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। आपको मालूम है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे, बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि बताइएगा अगर इसके अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो किसका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा? 5D सीरीज का क्या होगा, ज्यादा होगा, तब 4D का, उसके बाद हो जाएगा 3D का। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका इसमें हो जाएगा पर ये टंगस्टन का हो जाएगा। समझ में बातें आ रहा है बातें ये? 6 नंबर ग्रुप में जितना भी एलिमेंट आएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसमें भी सबसे ज्यादा नीचे वाला का होगा, तब इसका, तब हो जाएगा इसका। मतलब टंगस्टन का सबसे ज्यादा, तब मोलिब्डेनम, तब आपका ये हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा आपका ये। बात समझ में आ रहा है बातें? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अनपेयर्ड का मतलब समझते हैं जो जोड़ा में नहीं रहे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर इसको एक और प्रॉपर्टीज डिपेंड कर, एटोमाइजेशन प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करते हैं। उसको बोलते हैं कणन ऊर्जा बोलते हैं हमें। ठीक है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका क्या हो जाएगा आपका, वो कणन ऊर्जा भी उसका ज्यादा हो जाएगा। तो नीचे एरो पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, कुछ बात को लिखिएगा, एरो पॉइंट में लिखिएगा। अब बताइएगा इसमें हम लोग ये देखें गलनांक के बारे में, तो किस पीरियड का गलनांक अधिक होगा इसमें, 3D का कि 4D का कि 5D का? अगर इसको देखा जाए अगर यहाँ पे, तो इसमें कितने सीरीज आपका है, ये 3D है, 4D है और 5D। आगे भी आ गया 6D भी है इसमें। इसमें कम्प्लीटली उसमें देखेंगे हम लोग अगर, तो किसका ज्यादा गलनांक हो जाएगा, पर 5D का गलनांक ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें भी तुम्हारा 6 जो तुम्हारा ग्रुप होगा उस एलिमेंट का होगा। ठीक है, उसमें लिखिएगा आप लोग, नीचे से नोट बोले है ना, एरो बोले, एरो बोले, इसमें एरो में लिखिएगा, लिखिएगा 5D सीरीज का, 5D सीरीज, 5D सीरीज का गलनांक, 5D सीरीज का गलनांक, 5D सीरीज का गलनांक, 5D सीरीज का गलनांक 4D और 3D से अधिक होता है। 5D सीरीज का गलनांक 4D और 3D सीरीज से अधिक होता है। 4D और 3D से जा सकते हैं, 4D और 3D सीरीज से क्या होता है, ये अधिक होता है। ये बातें समझ में है। अब गलनांक किसका मैक्सिमम इसमें होगा ज्यादा, टंगस्टन का। तो नेक्स्ट एरो पॉइंट पे लिखिएगा टंगस्टन, जिसका सिंबल क्या है, W है ना। तो लिखिएगा एरो पॉइंट में लिखिएगा टंगस्टन का द्रव्यनांक, टंगस्टन का द्रव्यनांक, टंगस्टन का द्रव्यनांक
सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टंगस्टन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग को उसके बाद क्या देखना है नेक्स्ट, आपका यहाँ पर है ये कणन ऊर्जा एंथैल्पी के बारे में देखना है। एटोमाइजेशन उसको बोलते हैं ना। अरे एटोमाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी जो होता है ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मीन समझते हैं आप लोग, जो जोड़ा में नहीं रहे। ठीक है, तो हम लोग क्रोमियम को ही लिए क्योंकि बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रोमियम के बाटम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। अब पांचों इलेक्ट्रॉन को जब डी में रखा जाएगा तो क्या होगा? अप डाउन से पहले फील होगा, उसमें फील होगा कि नहीं होगा? देखो जैसे क्रोमियम को अगर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका विन्यास 4s2 एंड 3d कितना हो जाएगा? 5 होता है ये ना। तो इसको बनाएंगे तो 4s, ये आपका क्या हो जाएगा? ये 3d हो जाएगा। इसमें कितना है ऊपर नीचे? ये 4s2 का है आपका, ये ऊपर 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 भरेंगे तो देखो इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? क्या बोले? 3d5 यहाँ पर ये आपका वो। ठीक है, फिलहाल में तो नॉर्मली रूप में ऐसे होते हैं कि नहीं ऐसे होते हैं। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा आपका? ये इसमें 6 होगा, इसमें 1 हो जाएगा। क्या बोल रहा है बताओ, उसमें क्या लिखा है? 4s1 और 3d5। एटॉमिक नंबर कितना इसका होता है? 24। तो 4s कितना हो जाएगा आपका? ये 4s1 एंड 3d5 हो जाएगा। इसमें कितना है देखो, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मतलब है, उससे मतलब नहीं है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताया? इसमें 6 को है। आइए, तो यहाँ पर आपको ये कणन ऊर्जा जो इसका होता है ना, किसके बराबर होते हैं ये मालूम है? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के समानुपाती होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? समानुपाती होते। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, कणन ऊर्जा जो उसके पार्टिकल का एनर्जी होता है उसका, ठीक है, उसका एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ देखा जाए इसका भी क्या हो जाएगा? जिसमें जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका का कणन ऊर्जा उतना ही क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे कौन सा इसका जो एटोमाइजेशन एनर्जी जो होता है किस पर डिपेंडेंट होते हैं? ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। क्रोमियम के पास में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण से इसका हाई एनर्जी हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट उसी पर डिपेंड किया और कणन ऊर्जा एटोमाइजेशन एनर्जी भी उसी पर डिपेंड की। ये सब बातें दोनों को वैरी करके रखिएगा आप लोग वहाँ पे। और क्रोमियम अगर आपसे पूछ देगा Cr एंड आपका ये वेनेडियम में इसका एटोमाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है, क्यों? तो इसमें पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। आपको ये विन्यास बना देना, आप कंप्लीटली इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बातें? और इसके अलावा ये तुम्हारा 3D सीरीज का है। नीचे कौन आएगा इसमें बताओगे? कौन आएगा नीचे में? मॉलिब्डेनम आ जाएगा, उसके बाद टंगस्टन आ जाएगा। ठीक है, तो 3D सीरीज की अपेक्षा तुम्हारा जो 2D 4D एंड 5D होगा, इसका एटोमाइजेशन एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम उसका होगा, क्योंकि इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखिएगा? एरो पॉइंट पे लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा डी ब्लॉक तत्व का कणन ऊर्जा, एरो पॉइंट पे लिखा रहे हैं, डी ब्लॉक तत्व का डी ब्लॉक तत्व का कणन ऊर्जा अधिक होता है, अधिक होता है, कणन ऊर्जा अधिक होता है। डी ब्लॉक तत्व का कणन ऊर्जा अधिक होता है, लिख लिए। अब बताइएगा किसका अधिक हो जाएगा? 4D का कि 3D का कि 5D का हो जाएगा? 5D का हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या? ऑर्डर लिख देते हैं क्या? उतना जो लिखाएंगे लैंग्वेज में। ये 3D है, ये आपका 4D, ये आपका 5D। तो किसका ज्यादा हो जाएगा आपका? ये 5D का अधिक हो जाएगा। और इसमें भी
3D में या इसमें ग्रुप नंबर 6 का मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है बात है। तो इस ऑर्डर को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी। 3D का, 4D का एंड 5D का ज़्यादा हो जाएगा एटोमाइजेशन एनर्जी, उसमें टंगस्टन का हो जाएगा। लिख लिए। तो कनन ऊर्जा किस पर डिपेंड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, मेल्टिंग पॉइंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, ऐसे डिफरेंस करके अगर कारण पूछे तो वहाँ आंसर इसके बारे में लिख सकते हो। अब हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है, इसमें प्रॉपर्टीज नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, उसमें एटॉमिक साइज एंड एवं उसका आयनिक साइज में क्या वेरिएशन होता है। सो ठीक है, नंबर कितना होगा, 3 नंबर होगा ना। 3 नंबर में लिखिएगा परमाणविक आकार एवं आयनिक आकार। नंबर 3 होगा, 3 में लिखिएगा परमाणविक एवं आयनिक आकार। परमाणविक एवं आयनिक आकार। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। एक सीरीज का ले लेते, सबके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये बताओगे स्कैंडियम किस वर्ग का एलिमेंट है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका हो जाएगा 10, ये 11 आपका है, ये 12 आपका। तो इसमें क्या होता है, स्कैंडियम से लेकर ग्रुप नंबर 10 तक, ठीक है, इसका आकार क्या होता है, डिक्रीज करता है। आपको मालूम है कि आवर्त में बाएं से जब हम लोग दाएं आते हैं तो उसका आकार क्या होता है, एटम का आकार घटता है, क्योंकि उसमें सेल की संख्या तो उतना ही रहेगी और उसमें उस सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है, जिस कारण से नाभिकीय आवेश उस पर ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसे डी ब्लॉक में आएंगे तो यहाँ एक प्रकार का इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं हम। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, आप लोग बता चुके हैं इसके बारे में हम। ये तुम्हारा क्या होगा, सेंटर होगा, ये तुमको मालूम है कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं कितना नंबर सेल से स्टार्ट हो जाता है, 3 नंबर से स्टार्ट हो जाता है ना। आपका ये 4D सीरीज है ये, तो इसमें ये आपका ये क्या है, ये के है, एल है, एम है, आपका ये एन है। इसमें कौन कौन आपका हो जाएगा, ये बताओगे, 1s होगा, इसमें 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 3s, 3p और आपका 3d, ये आपका ये 4s, 4p, 4d हो जाएगा। नहीं, लेकिन हम 3D सीरीज की पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है, आपको मालूम है कि नाभिक जो है बाह्यतम सेल के अगर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, जेड इफेक्ट लगाता है, नाभिकीय आवेश लगाते हैं, जिस कारण से क्या होगा, ये ऑर्बिटल जो होते हैं इसका ऑर्बिटल जो होते हैं क्या होता है, नाभिक की तरफ ये तना हुआ रहता है, इसका खींचा हुआ रहेगा, अट्रैक्टिव फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पर अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, अब इस पर क्या लगा रहा है, इस पर ये जो आपका लगा रहा है, ये नाभिकीय आकर्षण बल लगा रहा है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना इसमें कि इसके डी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, इसके पास में, इसके डी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, डी में 1 है, 3D कितना होता है, 1 है ना होता है, इसका 3D 2 होगा, 3D कितना 4, 3D कितना हो जाएगा 5 होते हैं, क्योंकि एक उसमें चला जाएगा एस वाला वो, इसमें कितना होगा ये 3D 5, 3D 6, 3D 8, 3D 9, 3D 10 ना, 3D 10, 3D
10 हो जाएगा। अच्छा हम होने ना लिखे, 2 कौन लिख दिया? 2 कौन लिख दिया यहाँ पर? 31 आपका यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ समझो बात को, इसमें ये क्या बोले, 4 ना हो के 5 हो जाता है। बताया थे CR के बारे में जस्ट अभी हम, स्टेबल होने के लिए वो उसमें 4 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसका हाफ हो जाएगा, डी का हो जाएगा हाफ, दोनों फुल स्टेबल हो जाएगा। अरे देखो हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझिए क्या होता है, इसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। या आवरण प्रभाव के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उसमें 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ आने लगता है, आपका 3D ऑर्बिटल में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो 4s में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा, बट वहां पर जब स्कैंडियम पे आते हैं तो डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, आपको 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या होगा, ये नाभिक जो है बाहरी सेल पर अपना आवेश को लगाए रखेगा। लेकिन जैसे जैसे बाएं से हम लोग दाएं आएंगे तो क्या होगा, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है बात है? अब इंक्रीज होते जाएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, अब यहाँ तक बोले हैं 10 तक इसका आकार होता क्या है, घटता है। एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, जिस कारण से क्या होगा कि नाभिकीय आवेश प्रबल होगा यहाँ पर ये। तो इस लेकिन जैसे ही अगर एक वर्ग नंबर 11 और 12 पे हम लोग आते हैं तो डी में ज्यादा लोड हो जाएगा, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या होने लग जाएगा, बढ़ना, इतना मैक्सिमम रूप में बढ़ जाएगा। अब ये क्या करेगा, बाहरी जो सेल में इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर में बाहरी सेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, इस पर नाभिकीय आवेश लगाएगा, ठीक है, नाभिकीय आवेश लगाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन को ये चाहेगा अंदर की तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस चार्ज की संख्या क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्सन लगाना स्टार्ट कर देगा, प्रतिकर्ष, इसको अंदर आने नहीं देगा इसको, ठीक है। इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। यानी कि जब किसी भी एटम के, ठीक है, मतलब जो बाहरी सेल होते हैं उससे जस्ट n-1 सेल में, n-1 का मतलब समझ में आ रहा है बातें, अगर n सेल है टोटल तो n-1 सेल में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बाहरी सेल पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या भी क्या कर रहा है रे, मैसेज कर रहा है कहीं क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग आवरण प्रभाव कहते हैं। ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ये आवरण के रूप में आ जाता है यहाँ पर है ये, इसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अरे अगर परिरक्षण प्रभाव का मान अगर बढ़ेगा तो उसका नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ बात क्या होगा कि स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक, निकेल तक परिरक्षण प्रभाव पर जो होते हैं नाभिकीय आवेश हावी रहेगा। हावी का मतलब समझ में आ रहा है बातें, हावी का मतलब कि नाभिकीय आवेश का इफेक्ट ज्यादा रहेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर में। लेकिन जैसे ही 10 के बाद हम लोग आगे आते हैं तो डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो जाती है, जिस कारण से उसका नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा और परिरक्षण प्रभाव हावी हो जाएगा। इसीलिए उसका आकार उसके बाद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ढील मिल जाएगा ना इसको, आकार क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ढील का मतलब समझते हैं, मतलब तनाव जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, इसका आकार ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग 3D में आए, 4D में आए, 5D में, सबके साथ ऐसा ही होगा। कहाँ से कहाँ तक तुम्हारा 3 से लेकर 10 तक क्या होगा, आकार घटता है, लेकिन 10 के बाद आकार उसका बढ़ जाता है। रीजन है कि परिरक्षण प्रभाव का मान वहां पर ज्यादा हो जाएगा, नाभिकीय आवेश कम जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, बुझे बात को, समझे आप? आपको बोल रहे हैं, हाँ समझ गए?
हाँ आप समझें, खड़े होइए, समझें, आप समझें, समझा रहे थे। हाँ सुन रहे हैं। अरे मेरा आंख डेढ़ है क्या रे? हम बोल रहे थे इसको लड़की बोली, और बहुत जगह में सब देखे हैं कि बोलते हैं उसको लगता है हमको बोल रहा है। हाँ? ऐसा नहीं ना है कि डेढ़ लाइट वाला बात नहीं ना है। ऐसे होते हैं ना, एक आध दो क्या बोलते हैं, मेरे गांव में एक तो कितना बार बोल चुके होंगे, मेरे बगल के एक जो हम ही लोग ब्यादर में लगेंगे। हाँ बता रहे उनका क्या नाम है, श्री किशोर झांसी पे कुछ नाम है, अंदर में घर नहीं है, मेरे घर के पीछे जो घर है वो तो। हाँ मेरा घर, मेरा घर अमोली में है, ठीक है। तो क्या हुआ, आया मेरे यहाँ, बोलते पापा कहाँ है, इधर देख रहा था, हम वहाँ देखा रहा था, पापा कहाँ है, एक्चुअली हम ही को देख रहा था वो, एक नजर उसके थे, पापा कहाँ है बुआ, बोला किसको, दीवार को बोल रहे हैं क्या। तब बाद में पता चला नहीं इनमें प्रॉब्लम है, इसमें इनमें दू नहीं, इसमें दू नहीं, डेढ़ इसमें है, ठीक है। हमको लगा वैसा बात नहीं ना है। देखो तो परिरक्षण प्रभाव आपको समझा रहे थे, तो परिरक्षण प्रभाव क्या होते हैं, किसी भी परमाणु के n-1 सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बाहरी सेल पर प्रतिकर्षण लगाया जाता है, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं हम लोग, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जब डी ब्लॉक में जब हम लोग बाएं से जब दाएं आएंगे तब क्या होता है आपका, ये परिरक्षण प्रभाव पर जो है नाभिकीय आवेश हावी रहेगा। हावी का मतलब समझते हैं, ज्यादा इफेक्ट उसका रहेगा, ज्यादा प्रभाव रहता है। लेकिन जब हम लोग वर्ग नंबर 11 में आएंगे, कॉपर वाले में आएंगे, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पर नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नाभिकीय आवेश नहीं होगा, उतना ही रहेगा, वो भी इंक्रीज करेगा, लेकिन उस पर परिरक्षण प्रभाव हावी हो जाएगा, इसीलिए उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया। इसके साथ भी सेम होगा, जो नेक्स्ट आएगा आपका आवर्त कौन आ जाएगा, 4D आवर्त आएगा, उसके साथ भी सेम हो जाएगा, 4D सीरीज 5D के साथ भी सेम बात हो जाएगा। तो कहाँ से आकार बढ़ना स्टार्ट होता है बताइए, तो ग्रुप नंबर 11 से, नहीं 11 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है ये। अब आपसे पूछेगा निकेल एंड कॉपर में किसका आकार बड़ा होता है, तो कॉपर का आकार बड़ा होगा, इस बात को लिखिएगा आप लोग, लिखा देते हैं, याद कर लीजिएगा, हो गया। लिखोगे किसी श्रेणी में, किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, श्रेणी का मतलब डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर वर्ग 10 तक आकार घटता है, वर्ग 10 तक आकार घटता है, उसके बाद बढ़ता है, उसके बाद बढ़ता है। इसका कारण यह है कि, हाँ इसी में, इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि 10वें वर्ग तक, 10वें वर्ग तक प्रभावी नाभिकीय आवेश, 10वें वर्ग तक प्रभावी नाभिकीय आवेश 10वें वर्ग तक प्रभावी नाभिकीय आवेश n-1d इलेक्ट्रॉन पर, n-1d इलेक्ट्रॉन पर लिख लिए क्या, काटिए उसको, जल्दी काटिए, n-1d
इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव पर, ठीक है, n-1d इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव पर हावी रहता है, हावी रहता है। हावी रहता है, लेकिन लेकिन 10वें वर्ग के बाद, 10वें वर्ग के बाद डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण, लेकिन 10वें वर्ग के बाद डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे आकार में वृद्धि होती है, जिससे आकार में वृद्धि होती है, जिससे आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे आकार में वृद्धि होती है। लिख लिए। अब एक बात बताइए कि परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा, दोनों समानुपाती का रिलेशन हो जाएगा। और नाभिकीय आवेश अगर बढ़ता है तो आकार क्या होगा, घटेगा, दोनों में क्या सा रिलेशन हो जाएगा, विक्रमानुपाती का रिलेशन हो जाएगा। तो दिक्कत इसमें है। अब सबके साथ ऐसा ही होगा। अब ये बात समझ में आ रहा है, बातें कि नहीं आ रहा है, तो इसको लिखना आपको यहाँ पर है ये, ठीक है। इस ऑर्डर को कैसे लिखिएगा, आकार हो गया ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आयनन एंथैल्पी के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। इसको हटा दें। नंबर नेक्स्ट टॉपिक लगाइए, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, देखोगे आयनन एंथैल्पी के बारे में समझिए आप लोग। इसमें होता क्या है, जानते हैं ना क्या होता है। बाहर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो क्या लगता है हमको, ये जो ऊर्जा का आवश्यकता होता है, उसी को आयनन एंथैल्पी कैसे कैसे चेंज होता है, इसको लिखिए, समझ में आ जाएगा। लिखिएगा तो आयनन एंथैल्पी देके डैश दिए, इसमें लिखिएगा, लिखोगे डी ब्लॉक तत्व का आयनन एंथैल्पी, डी ब्लॉक तत्व का आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, डी ब्लॉक तत्व का आयनन एंथैल्पी एस और पी ब्लॉक के मध्य होता है, एस और पी ब्लॉक के मध्य होता है। हाँ, डी ब्लॉक तत्व का आयनन एंथैल्पी एस और पी ब्लॉक के मध्य होता है। अब एक तो बात बताइए कि अगर हम लोग किसी भी सीरीज में बाएं से दाएं जाते हैं तो नॉर्मली रूप में आकार क्या होता है, घटता है। देख रहे हैं अभी 10 तक आकार क्या हुआ था, डिक्रीज किया था। तो क्यों डिक्रीज किया था, तो क्योंकि उसका नाभिकीय आवेश का इंक्रीज कर गया था। अब हमको आयनन एंथैल्पी का मीन हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, लेकिन नाभिक उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लग जाएगा। बात समझ में आ रहा बातें। तो किसी भी सीरीज में जब बाएं से दाएं जाइएगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात। स्कैंडियम से अगर आप जिंक तक आओगे
एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। 21 से कहाँ पे आ जाओगे 30 पे। तो एक ही श्रेणी में अगर आप लोग बाएं से दाएं आते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिस कारण से उसका आनंद ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इस बात को लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा। किसी श्रेणी में, किसी श्रेणी में, किसी श्रेणी में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ, परमाणु, किसी श्रेणी में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ, किसी श्रेणी में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा बढ़ता है, आयनन ऊर्जा बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। अब देखिएगा बात यहाँ पर, ये इसमें एक बात समझिएगा कि 5D सीरीज का जो आयनन ऊर्जा होता है ना, 3D एंड 4D सीरीज से मैक्सिमम होता है। ठीक है, इन बातों को लिखिएगा, नेक्स्ट सर्व पॉइंट में लिखिएगा। 5D श्रेणी का आयनन ऊर्जा, 5D श्रेणी का आयनन ऊर्जा, 5D श्रेणी का आयनन ऊर्जा, 5D श्रेणी का आयनन ऊर्जा 3D और 5D श्रेणी से अधिक होता है। सॉरी, क्या बोले, 3D और 4D श्रेणी से अधिक होता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि 5D का अधिक हो जाएगा, कि वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट वहाँ नहीं होता है क्या। अगर 5D सीरीज में देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है बताओ, क्या 4f में जाएगा क्या। अगर 5D सीरीज का बात किया जाएगा तो 5D सीरीज में कौन कौन एलिमेंट आते हैं बताइए। 3D का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, निकोजन। ठीक है, यही आपका है ना इसमें। तो क्या बताइए, इसमें जो 5, ये आपका 5D सीरीज है, ये आपका 4D सीरीज है, ये आपका 3D सीरीज है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, लेंथेनम या हाफनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताइएगा। तो हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 72 होता है। तो 72 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालिए, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिटल में जा रहा है, बनाइए ना, तो क्या दिक्कत, समझने के लिए बताएंगे ना। कहाँ जाएगा, 1s2 जाएगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 4s2, 3d कितना हो जाएगा 10। 30 तक तो हो गया। कितना एटॉमिक नंबर 72 होता है ना। और 3d के बाद कहाँ जाएगा बताइएगा, विकर्ण वाला बताए थे ना, कट करके तो इसमें साइड कर लेते हैं। 1s, 2s, 2p, 3p, 3d, 4s, 2p,
4D नहीं जाता है, नहीं जाएगा क्या? 4F इलेक्ट्रॉन जो होगा तुम्हारा ऐसे करके आएगा 5S 5P 5D। इसमें 3D के बाद कहाँ जाएगा आपका? ये 4P में जाएगा। तो 4P में कितना चल जाएगा? 4P में 6। 4P के बाद कहाँ जाएगा? 5S2 जाएगा। 5S2 के बाद कहाँ जाएगा? 4D 4D10। 4D के बाद कहाँ जाएगा? 5P 5P के बाद कहाँ जाएगा? यहाँ पे 6S भी रहेगा तो 6S में जाएगा। 6S2 के बाद कहाँ जाएगा? 4F में चला जाएगा। F में जाएगा क्या? देखिए तो इसमें कितना हो, यहाँ तक 30 हो गया, यहाँ तक 30 100 36 36 2 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 38 38 10 48 48 100 कितना हो जाएगा? 54 54 2 कितना हो जाएगा? 54 2 56 और 56 4 कितना हो जाएगा? 70 हो गया। आगे भी जाएगा इसमें। 4F के बाद कहाँ जाएगा? 5D में जाएगा। 5D कितना जाएगा? 5D 2 चला जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ चलोगे? इलेक्ट्रॉन तो 4F में भी गया है ना, ठीक है। तो 4F में गया यहाँ पे, जिसका परिरक्षण देखो, इसका परिरक्षण प्रभाव जो होता है इसके कंपेयर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। D में जाएगा जो आपका इलेक्ट्रॉन 4F में जाएगा तो 4F का परिरक्षण प्रभाव होता है कम होता है। जहाँ परिरक्षण प्रभाव कम रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा? उसका वो आयन एंथैल्पी देख रहे थे ना, उसका अधिक हो जाएगा। इसमें लिखिएगा आप लोग, इसका कारण लिखिएगा। लिखिएगा इसका कारण यह है कि हाँ, इसका कारण यह है कि 5D सीरीज में, इसका कारण यह है कि 5D सीरीज में 4F इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव 5D सीरीज में 4F इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, यहाँ तक ये बातें आपका हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कल की क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं आप लोग है ना, क्या होता है? सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। इस बात को वजह देखिएगा आप लोग इसमें। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में क्या आपका विचार है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, आपका ये जिंक। इसका क्या हो जाएगा बताओगे? यही होता है ना। तो स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है आप लोग देखिएगा। ये S का होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये डी है। डी में कितना डब्बा होते हैं? 1 2 3 4 5 डब्बा। ऊपर नीचे होगा, ये ऊपर हो जाएगा। वैसे तो एक दिख रहा है लेकिन एक्साइटेड होगा ये होगा, क्योंकि दोनों के एनर्जी लेवल क्या है? कम अंतर। एक्साइटेड होगी इसमें आएगा ना ये, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? ये 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो पेयर रहेगा ये क्या हो जाएगा आपका? ये अनपेयर्ड रह जाएगा। तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेटस का हो गया आपका? ये 3 हो गया। इसमें कितना हो जाएगा? दिमाग लगा के बोलिए आप। 2 तो पहले से ही है और इसमें जो 2 है एक उसमें चला जाएगा, तो 3 या तो कितना होगा? 3 और 4 हो जाएगा मैक्सिमम। इसमें कितना हो जाएगा? 3 तो पहले से ही है
एक इसमें चला जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आप बताइए 8 होगा। अब 8 कहाँ से होगा? देखो एस में इतना है, डी में कितना आपका इसमें है, ये 6 है, तो पहले तो ऊपर ऊपर 5 भर देंगे। एस में तो पूरा पूरी 2 जाएगा, तो 5 जब भरा जाएगा तो फिर ए क्या होगा, फिर नीचे से भरना स्टार्ट होगा, तो क्या गुणन पेयर बच जाएगा, 4 गुणन पेयर बचेगा। ठीक है, मतलब या इसका मैक्सिमम सबसे ज्यादा मैग्नीज का आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, इस ग्रुप का जितना भी सबका हो जाएगा 7 7 ही होगा। तो कितना नंबर ग्रुप आ गया, 3 4 5 6 7 नंबर ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा। मैग्नीज के बगल में जो भी नीचे आएगा यहाँ आएगा उसका ज्यादा हो जाएगा। अगले क्लास में इसको हम देखते हैं। ठीक है, हाँ